वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। जेईई मेंस का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। आज हम लोग पीवाईक्यू 2024 का डिस्कस करेंगे। आइए हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कल है जो कि 50 सेंटीमीटर का है, उसमें क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो अगर पार्टिकल जब घूम रहा है तो उसके पास दो एक्सेलेरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, एक रेडियल एक्सेलेरेशन होगा। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि नॉर्मल और इसको रेडियल एक्सेलेरेशन को नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी बोल रहे हैं, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का होता है dv/dt या r अल्फा। ठीक है, अल्फा जो होता है वो हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है। तो अब इस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो हम लोग v²/r इक्वल टू dv/dt कर देते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि पार्टिकल जब टाइम 0 है तो उस समय स्पीड इतना है, और द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट कर रहा हो तो उस समय कितना समय लगेगा पार्टिकल्स को। तो जो टाइम का एक्सप्रेशन है इस तरह का फॉर्मेट पर आएगा, और वहाँ पर हमको अल्फ़ा का वैल्यू उनको बताना है, तो कुछ इंटीजर्स के फॉर्म पे आएंगे। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर dt/r इक्वल टू dv/v²। हम इंटीग्रेट करेंगे क्या, जब टाइम 0 है तो स्पीड मेरा 4 मीटर पर सेकेंड है, जब टाइम हमारा t है तो स्पीड को v मान लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो t/r लिमिट पुट कीजिएगा 0 to t इक्वल टू v⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1। इसको लिमिट जब पुट कीजिएगा 4 to v, तो t/r इक्वल टू -1/v सॉल्व कर ली, और 4/v हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, t/r इक्वल टू -1/v प्लस 1/4। तो यहाँ पर अगर हम v का वैल्यू निकालेंगे तो 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/4 माइनस t/r। तो 1/4 माइनस t/r का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर। इसको डेसिमल हटा दिए, 5 2 8, तो 1 माइनस 8t/4 हमारा क्या आया, 1/v। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारा v इक्वल टू 4/1 माइनस 8t। ये एक्सप्रेशन हमारा आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी जब निकल गया तो वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो dx/dt इक्वल टू v हम लोग जानते हैं, तो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4/1 माइनस 8t। अब क्या करते हैं, हम dt को इधर भेज देते हैं, तो dx इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 8t dx इक्वल टू हमको निकालना है, तो dt जब उधर भेज देंगे तो सॉरी यहाँ पर 4dt/1 माइनस 8t। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पोजीशन हम निकालना चाहते हैं। तो पोजीशन कब, जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, जब टाइम हमारा t होगा तो पोजीशन एक कंप्लीट रोटेशन पूरा हो जाएगा। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, x2/r 4, इसका इंटीग्रेशन होगा dt/1 माइनस dt का इंटीग्रेशन होगा ln 1 माइनस 8t/-8। इंटीग्रेशन लॉग का इंटीग्रेशन होता है dx/x इक्वल टू ln x। ठीक है, और लिमिट पुट किया हुआ है, और जो t जो टाइम होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर आप लोग जानते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब पुट करेंगे तो 2πr इक्वल टू, तो यहाँ से कट जाएगा 4 2 8,
तो यहाँ पर 4 था और ये dx का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया 2 पाई आर एंड तो 4 यहाँ से कट गया, 4 2 जा 8 तो 2 ln 1 माइनस 8t अपॉन माइनस 2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 4 पाई आर माइनस 4 पाई आर इक्वल टू ln 1 माइनस 8t। तो r का वैल्यू पुट कीजिए तो माइनस 4 पाई, r का वैल्यू अगर पुट करते हैं 0.5, r का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो r का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.5, तो 5 4 जा 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ln 1 माइनस 8t लिख सकता हूँ। तो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, आप देखिए। तो माइनस 2 पाई इक्वल टू 0.5 इंटू 4 माइनस 2 पाई इक्वल टू ln 1 माइनस 8t। तो इसको लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस 8t इक्वल टू ई के पावर माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट पर लाना था। 1 माइनस ई के पावर माइनस 2 पाई इक्वल टू 8t, तो t का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1/8 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर 8 जो है वो हमारा क्या है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया हमारा 8, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। इसमें क्या दिया होता, क्वेश्चन हमारा था कि एक पार्टिकल्स था जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उसके पास 2 एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल रेडियल, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जब मैंने बराबर किया और आफ्टर दैट मैंने सॉल्व किया था, एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकला और वेलोसिटी को फिर से हम लोग dx/dt के फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। तो पोजीशन और टाइम्स में हम लोग वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा 4/1 माइनस 8t आया था और वेलोसिटी को dx/dt लिख सकते हैं। और ये बोला हुआ क्वेश्चन में कि एक कंप्लीट रोटेशन में उसको कितना समय लगेगा, तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो 2 पाई आर चलेगा, उस समय टाइम को t मान लिया। आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन है, लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेट किया ln 1 माइनस 8t और t का कोफिशिएंट -8 था, उसे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने सॉल्व किया और सिंपल यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारा t के टर्म्स में जो हमारा डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट था वो हमारा आ गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर 8 आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे PYQ क्वेश्चन डिस्कस होते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके बाय।